शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.2। इसमें भी मैं सिर्फ 1-2 पार्ट ही करूँगी हर क्वेश्चन में, बाकी आप रिमेनिंग पार्ट खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये किस तरह करने हैं पहले ज़रा इसका रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ है, इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं गई क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग बोर भी हो जाएंगे करके, तो बेहतर है टू द पॉइंट रह के मैं बात करूँगी। सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शंस की बात हो रही है। फिर एसोसिएटिव है, इंटरसेक्शंस की बात कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है, दोनों की आगे। और उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ जो बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो बाकी जो है शॉर्ट आ सकते हैं जिसमें यूनियन बी की बात की जाए। ओके, अब 5.1 में तो बेसिक हमने पढ़ ही लिया था ये यूनियन बी क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है जिस तरह के एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन जब इसका आंसर आ जाएगा इसको एक्स के साथ यूनियन कर देंगे, मतलब इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पार्ट नंबर 1 ये है। ओके, अब वाई यूनियन जी हमने करना है, तो पहले इसका यूनियन ले लेंगे। यूनियन लेने के बाद हमारे पास मेथड ये होता है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा देन हम लेंगे एक्स यूनियन। इसके आंसर को हम यू पहले लिख लेंगे, फिर एक्स के वैल्यू को लिख लेंगे। इस तरह यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स को मिला के एक सेट बनाना और तरतीब से इसको लिखना है, ठीक है। देन हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसी तरह मैं स्टूडेंट्स दोबारा फिर बात रिपीट कर रही हूँ, ये सारे सेम ऐसे ही पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर देन यूनियन इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। अब पार्ट नंबर जो है 6 पार्ट नंबर है जिसमें ये दिया गया है एक्स यूनियन वाई, ठीक है, इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। तो देखते हैं इस पार्ट की कैसे करना है इसको। पहले तो ये ब्रैकेट में है तो इन दोनों को पहले ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, ठीक है। 1 3 5 7 और सो 9, देन 2 4 6 8 20। तो यूनियन लिखेंगे, यूनियन आपको पता है तरतीब से लिखना है। देन एक्स यूनियन जी है तो फिर इसको भी ऐसे ही एक तरतीब में लिखेंगे, दो सेट हैं तो इसको एक सेट में। अब नाउ क्या करना है, हमने इन दोनों को इनके आंसर्स लिख के हम इसका इंटरसेक्शन देख लेंगे। इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स क्या है जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब दोनों में 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 20 तक तो है ही है, ठीक। अब कॉमन देखना है, अब इधर भी देखना है क्या है। अब इधर जो है 5 है, 7 है, 9 है, 11 13 15, देन 17 और 19 तक है, नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ये प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है, इनको हमने डिफाइन करना है, ठीक है। राइट और लेफ़्ट साइड है, ठीक है, जिस तरह के हम देखते हैं। पहला है जिस तरह कि ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। इंटरसेक्शन करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो उसका राइट हैंड साइड है, बी इंटरसेक्शन ए है, तो हमारे पास इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देना है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, तो इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या प्रूव लिख सकते हैं, वी हैव प्रूव दैट, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं प्रूव दैट, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पीछे ये इस तरह करके है जिस तरह के लिखा हुआ वी हैव प्रूव दैट, ये भी आप लिख सकते हैं। देन आप वी हैव भी लिख सकते हैं। तो राइट और लेफ्ट साइड आपकी इक्वल आ गई। इसी तरह पार्ट नंबर जो है 3 है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, राइट साइड लिखेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, बी यूनियन सी लेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन है बी, मतलब ले लेंगे उसके आंसर को लेने के बाद 1 2 4 6 है, ये हमारे पास आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं ए यूनियन बी है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स में और यूनियन ब्रैकेट्स के बाहर है, मिड में 2 4 6 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी जो है इसका क्या आ गया 1 2 3 4 6, ठीक है, ये जो है 8 आ गया। इनमें से कॉमन क्या है 1 और 4 है। देन ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन सी है, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया तो हमारे पास जो कॉमन आ गया, तो आप देख सकते हैं 1 4 6 है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा 1 2 4 6 आ रहा था। इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसको 2 का नाम दे देना है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, सो राइट एंड लेफ्ट साइड इज इक्वल, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, इवन ये सेट्स भी लिख सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, ये ज़रा समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक चीज़ है, ये बुक पे आप देख सकते हैं, इन्होंने ना हमें बाकायदा बताया गया है, लेकिन सम क्वेश्चंस में ऐसा होता है पेपर्स में, बल्कि
आपको ये चीज़ नहीं दी जाती, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए आपको ये चीज़ अगर नहीं भी दी जाती तो इसको आप याद कर सकती हैं। याद इस तरह कर सकती हैं, अगर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो यूनियन में अगली जो नेक्स्ट उसकी साइड होगी, मतलब राइट साइड होगी, वहाँ पे यूनियन होगा, मतलब इसके रेसिप्रोकल है। इस तरह याद कर लीजिएगा। फिर ये ब्रैकेट में अगर बाहर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट अगर बाहर ब्रैकेट में है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको ये याद होगा, ठीक है, ए बी है अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसका भी स्क्वायर होता है, ये इसका भी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी है और बाहर इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट अगर हम लिखेंगे तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट है। देन अगर हम नेक्स्ट इसकी राइट साइड पे लिखेंगे तो यूनियन लिख देंगे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट जब हम लिख लेंगे, यहाँ इंटरसेक्शन में हम ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है, लेकिन यूनियन में हमने इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये इस तरह याद करने का इसका ईजी मेथड है, ठीक है। मुझे तो यही ईजी लगता है, बाकी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। खैर पहली जो हमारी साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड में वही है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट का क्या मतलब है और इस साइन का क्या मतलब है, यू में से माइनस करना। माइनस आपको पता है कि किसी चीज़ को माइनस करने के लिए क्या करते हैं, वो चीज़ जो इसमें मौजूद ना हो। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, ठीक है, ये वैल्यूज़ नहीं है। आगे राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। पहले ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है यू में से माइनस ए करना है, ये भी साथ लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 9, ठीक है, माइनस कर लिया, तो जो चीज़ नहीं इसमें मौजूद इस सेट में तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। इसी तरह यू माइनस बी है जो इसमें मौजूद नहीं है, वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। अब इनको देख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये 1 2 4 6 8 10 है, तो आप यूनियन करेंगे तो यूनियन में आपको पता है वही आ जाती हैं, ठीक है, सेम वैल्यूज़। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव प्रूव दैट, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सो अगली जो हमारी राइट साइड यानी पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने पहले दोबारा फिर वो इंटरसेक्शन लिख दिया तो यूनियन लिखते, लेकिन यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये ज़रा ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा यूनियन बी है तो यूनियन करेंगे तो इसकी वैल्यू ही आ जाएगी, फिर उसी यूनियन की वैल्यू को हम यू में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये इधर वैल्यू है 1 4 6 8, ठीक है, माइनस किया तो ये अब इक्वेशन 1 आ गई। सो राइट हैंड साइड जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू क्या यू माइनस ए है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और 1 2 3 9 10, ठीक है, 1 2 3 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन 1 और 2 बन गए। फ्रॉम 1 एंड 2 वी प्रूव दैट ए यूनियन मीन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये ऐसे है, यहाँ पे पहले y का कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, इधर x का लिया हुआ है, सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ एक पार्ट करवाया है, पहले वाला, ठीक है। देखते हैं, x माइनस वाई है, पहले इसको ले लीजिए। x माइनस वाई में तो आप देख लीजिए कि कॉमन सॉरी इसमें क्या मिसिंग है वो लिख लेने हैं, 18 और 20 है। राइट साइड पे जाएंगे, पहले हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास ज़रा कॉम्प्लिकेटिव वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 1 2 3 20 में से माइनस कर दिया ये वैल्यू, तो जो रिमेनिंग हमारे पास मिसिंग एलिमेंट्स है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अब x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट 1 3 7 9 15 18 20 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 एंड 12 14 एंड 16 18, ठीक है, 20 तक है। तो इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई, क्योंकि इसमें भी वही मिसिंग है, आप देख सकते हैं, ये भी वही है। 20 तक तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है, ठीक है, सॉरी ये 20 तक तो वही है, लेकिन जो मिसिंग वैल्यू वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी। 20 सेम है, सॉरी मैं क्या बोली जा रही हूँ, 20 और 20 सेम है, और उसके बाद 18 और 18 यहाँ पे सेम है। बाकी जो है बिल्कुल मिलती जुलती वैल्यू नहीं है, मैं यूनियन की तरफ चली गई, इसलिए मैंने सारी वैल्यू को काउंट कर लिया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव प्रूव दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स 5.2 भी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन से बोर भी हो जाते हैं, तो बेहतर है मैंने एक एक पार्ट करवा दिया, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।